occasion of Gurpurab was marked with the Prime Minister taking back 3 farm laws, which has been a thorn in the heart of those farmers protesting here. So understandably, on the occasion of Gurpurab, these are the visuals that we are witnessing right now. A sense of elation, Bhangra breaking out, a sense of one full year that hasn't gone down the drain, an accomplishment of sorts. Let's cut across to what the Prime Minister said that has led to these visuals taking place right here at the Singhu border. आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं। हम पूरी विनम्रता से, खुले मन से उन्हें समझाते रहे। कानून के जिन प्रावधानों पर उन्हें ऐतराज था, सरकार उन्हें बदलने के लिए भी तैयार हो गई। 2 साल तक हमने इन कानूनों को सस्पेंड करने का भी प्रस्ताव दिया। हमारी कमी रही होगी। All right, let's cut across right now to the former Chief Minister. Let's cut across right now to the former Chief Minister of Punjab, Amrinder Singh, who was very quick to congratulate the Prime Minister on taking back these 3 farm laws. Listen it. ये तीनों कृषि कानून हम किसानों की भलाई के लिए लेकर आए थे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उनको ये चीजें समझ में नहीं आई और मैं भारी मन से इन तीनों कानूनों को वापस ले रहा हूँ। आई थिंक ये मैं कह चुका हूँ कि आज ये जो कानून थे ना, हिंदुस्तान के साउथ में या प्रांतों में जो स्टेट्स हैं हमारी, हर स्टेट के अपने कानून हैं, ये यूनिफॉर्म कानून नहीं है। अब ये जो एपीएमसी एक्ट है कितने स्टेटों में है, ये जो बाकी कानून थे कितने स्टेटों में है। तो जो ये स्टेट पंजाब, ये तीनों कानून पंजाब को इफेक्ट कर रहे थे, तभी पंजाब के किसान उठे थे इस बात पे। अब दूसरे स्टेटों के में अपना अपना होगा, तभी उन्होंने शायद ज्वाइन नहीं किया इसको, क्योंकि कहीं तो मंडी एक्ट ही नहीं, उनका मंडी नहीं होती। तो ये बातें हमको इफेक्ट कर रही थी। तभी पंजाब असेंबली ने, मैंने रेजोल्यूशन ले आके यूनानिमसली पास करवा के हमने गवर्नर को दे के आए थे कानूनों के खिलाफ। तो फैक्ट तो ये है, और अब कहने को कोई भी क्रेडिट ले ले, कोई भी बोल ले, फैक्ट इज कि प्राइम मिनिस्टर ने किया है और उनकी गवर्नमेंट ने किया है, और हम उनके बहुत धन्यवादी हैं कि उन्होंने किया है और उन्होंने माफ़ी भी मांगी। आपने कभी सुना है कि प्राइम मिनिस्टर कोई कहीं दुनिया में कोई माफ़ी मांगता है ऐसे? आई थिंक ये ह्यूमिलिटी की बात है, ये जो उन्होंने ये बात की, और मैं बहुत धन्यवादी हूँ प्राइम मिनिस्टर का और उनकी गवर्नमेंट का जिन्होंने ये किया है। मतलब प्रधानमंत्री ने एक बड़ा दिल दिखाया है। बहुत बड़ा दिल दिखाया है, बहुत बड़ा दिल। अच्छा सर, अब संयुक्त किसान मोर्चा अभी भी कह रहा है कि हमारी लड़ाई यहाँ तक थी कि इन तीनों कानूनों को संसद में पास किया गया था, वहीं से इनको खत्म किया जाए। तो भाई जब संसद मीट करेगी तभी हो सकेगा ना। आज क्या तारीख है? आज 20 हो गई, 29 को पार्लियामेंट मीट करेगा। जब मीट करेगा तो विड्रॉ करेंगे उसमें। तो इतना जब प्राइम मिनिस्टेरियल अश्योरेंस हो गया ऑन अ नेशनल बेसिस, इतना तो भरोसा करो प्राइम मिनिस्टर पे। आपने बहुत सारी अपील करी पुराने टाइम में किसानों से भी, और उनको समझाया भी था। अब चूंकि प्रधानमंत्री कह चुके हैं, आप ऐसे समय पर किसानों से कोई अपील करना चाहेंगे सर? नहीं, मैं कहूँगा कि आज खुशी का दिन है, आज गुरपुर्ब है,
आज आपके करतारपुर साहब का लांगा खुल गया, आप जाके उधर मत्था टेक सकते हो, और आपके तीनों कानून ख़त्म हो गए। आप तो खुशी का मनाओ, आज उधर क्यों बैठे हो? जाओ अपने घरों में और बच्चों के साथ बैठ के उनके साथ अपनी खुशी मनाओ। ये आज जब प्राइम मिनिस्टर ने एज ए नेशनल अश्योरेंस कर दी, कैसे कह सकते हैं, फीलिंग आ सकती है कि वो करेंगे नहीं? ये तो आई थिंक दिस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। तो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे हैं कि अब किसानों को खुशी मनानी चाहिए और अपने घरों को जाना चाहिए, और प्रधानमंत्री ने जो दिल अपना दिखाया है उसके लिए धन्यवाद भी करना चाहिए। कैमरामैन गुंजीत कुमार के साथ सतेंद्र चौहान। You know, I just want to cut across to the very few that this moment means so much, because these are going to be the smaller stories which will play out. I have the Sardarji right now who's standing with me. He's 80 years old. He cycled his way here. Sardarji, साइकिल पे आए थे जी? साइकिल पे आए थे यहाँ पे? हाँ, साइकिल पे आए थे जी। कहाँ से आए थे? पटियाले से। पटियाला से कब आए थे जी सरदार जी? महीने हो गया, महीने ऊपर होगा। महीने के ऊपर जी। साइकिल से पूरा चला के आए जी। कैसा लग रहा है जी आपको अब? आएगा परवाह नहीं। मौज है? हाँ ठीक, मैं तो दस रहा भेवा रात भेवे रहे गुरुद्वारा साहब। गुरुद्वारे गए थे? हाँ जी, फिर आए अपना कक्षेत्रों जो दबिया पिपलियों करनाल। हाँ जी, ये त्याडा रौनक। बधाई हो जी, बधाई हो। बधाई बेटा, बधाई हो। You know, these are the heartwarming stories. This gentleman is 80 years old. What you just heard, he was telling me the route he took. The route that he took to reach here from Patiala. He came a month ago and he's ecstatic, understandably. सरदार जी नाम बता दो। नाम कुलदीप सिंह जिला पटियाला, अठाना जुलकन। और दसो। You know, it's whenever you're out in the field, these are the small, heartwarming stories. You know, irrespective of the politics, they speak. 80-year-old from Patiala, he just narrated his entire route to us. I want to cut across right now. Wherever you go, you'll find these small stories here. You know, let's keep the politics out. Whichever side of the farm law divide that you stand on, whether you believe it, whether you don't believe it, you've got to respect. You've got to at least doff your hat on the likes of, you know, these gentlemen, Kripal Singh from Patiala, who's cycled all the way here because he believed in a cause. And today, for whatever reasons, the farm laws have been taken back. The Prime Minister has apologized. And there is a sense of elation. You know, I'm just going to pull away from the noise because we're going to be cutting across to all our battery of reporters who are joining us from various borders across Delhi. I want to cut across right now. My colleagues joining me, Milan joins us from the Tikri border. Aishwarya joins us from the Ghazipur border. Kumar Kunal joins us from Ghazipur. Abhishek, my colleague, joins us from Mahoba. That's a state which is going into election, Uttar Pradesh. I want to first go to Aishwarya and Kumar and Kunal. Aishwarya, you go first. You know, if there's Bhangra playing out at the Ghazipur border, it's Gurpuram. Chants of Zindabad, Zindabad. खूब नाच लिया आपने? अरे बेटा नाचना नहीं है तो कूदना है। हमारे को कोई डांस थोड़ी आता है, हम तो किसान लोग हैं। फावड़ा लेके लग जाते हैं, कस्सी को खोदते खोदते खेत को वहां तक पार करते हैं। जब खेत को रौंद देते हैं हम और उसके सीने से अन्न ले लेते हैं, उस माँ के सीने से दूध निकलता है, अन्न निकलता है, तो उस माँ को बिकने कैसे देंगे अडानी के हाथ? बधाई हो जी, बधाई हो। बधाई तो जब होगी जब लिखित रूप में तीनों काले कानून और एनएसपी पे गारंटी स्टाम्प पे लिख के देगा। मेरा नाम ही शमीम चौधरी है। मैं बोलती हूँ स्टेज पे भी 11 महीने से मैं अपने वीरों के साथ कंधे से कंधा लगा के न रात में गई, न दिन में गई, न ठंडी में गई, न गर्मी में गई, न बरसात में गई। जब तक लिखित में नहीं आएगा तब तक नहीं जाओगी? वो जाऊंगी भी नहीं। भगा भगा के दौड़ा दौड़ा के पिटूंगी, ऐसे नहीं पीटना। अगर सुनिए, अगर कोई ग्रंथ के साथ बेदगी करेगा जी, उसको फड़ेंगे हम। जी जी, चलिए। So there you have it. You know, there's a sense of you know, there are various kinds of opinions that are coming in. Let's cut across right now. Aishwarya and Kunal were joining me from the Ghazipur border. You know, you see the kind of mood that is here. Jalebis at Ghazipur is what I hear, Aishwarya.
Well, definitely not just jalebis, Preeti. In fact, laddus too. And let me tell you, I met a very interesting person who had come all the way from Meerut. He got sweets from Meerut, 50 kgs of them, and he said this definitely is a victory for all the farmers. In fact, I'll ask Satya to show you. All behind, we can see the flags being raised at the moment. All the farmers are extremely happy, extremely elated. But still, Preeti, one thing which the farmers are saying, they will wait for the leadership to take one call, and once the leadership takes the call, only then the future course of action will be divided. But yes, at Ghazipur, sweets are being distributed. Farmers definitely very happy seeing this as a victory. Preeti. Kunal, you know, I'm cutting across to the main stage at Singhu. Kunal, what's the sense that you're picking up from the Ghazipur border? There is cynicism, even though there's this deep sense of elation as well. So there are two kind of thoughts which are going on. One is why Prime Minister Narendra Modi took Guru Purab to announce the repealing of 3 farm bills. What is the political significance of the state announcement? So people are quite elated, as you can see such kind of crowd in last few days. The border was not so much filled with the public. Now आप लोग खुश हैं? बड़ी खुशी है? हाँ जी हम जी बहुत ज़्यादा खुश हैं। सरकार ने जो ये 3 कानून वापस ले लिए हैं, एक गुरुपुरब था, ऊपर से सरकार ने 3 कानून वापस लिए हैं, तो हमारे लिए ये एक उपहार है। बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद है मोदी जी का। तो घर जा रहे हैं सब लोग? हाँ देखिए, अभी ये कानून पार्लियामेंट में रद्द हो जाए ना, जब विश्वास हो जाएगा। उन्होंने पहल की है, मोदी जी का स्वागत है, लेकिन इतने जाने वाले नहीं है। किसान जो है अपना मन बना चुका है, जब तक कि पार्लियामेंट में रद्द नहीं होंगे ना, जब तक नहीं जाएगा। एमएसपी पे कानून गारंटी चाहिए हमें, सबसे बड़ी बात है। हाँ जी। So there is a guided response here. People are although happy with the announcement which has been made by PM Modi, but they are also quite clear that till there is a parliamentary proceeding, and through that parliamentary proceeding the bill should be repealed, and only then they can trust the government. They are telling that we are here for last 1 year, and till the bills will be repealed from parliament through a process, till then they are not going to move away, they are not going back to their home. You know, Kunal, that's the same sense that I've picked up from the, the Ghazipur, from the Singhu border. Because, yes, it's a sincere apology that has come from the Prime Minister. Yes, he's taken back the 3 laws. But, the sense I pick up from here is that maybe it's come a tad too late. There is a lot of distrust still. Everywhere we go, you can see this gentleman behind him. All I can see, for the last 1 hour, every time I've looked at him, he's only waving the Kisan Morcha flag. But, coming back, the sense that you're picking up is, what about those 6,000, farmers 600 farmers who they feel have fallen in the line of this protest? Why didn't the Prime Minister say something about them as well? These are the small things that you pick from the ground, when you're talking to the farmers here. So yes, a sense of cynicism as well. I want to cut across to Tikri border. I'll give our viewers who are watching us from different states of the country. If I am right now at the Singhu border, which is the epicenter of the farm protest, Singhu border borders Delhi with Punjab. You heard Kunal and my colleague Aishwarya, where they are at the Ghazipur border, which borders Delhi with Uttar Pradesh. Both Punjab and UP are going to polls. Now I want to cut across to my colleague Milan, where Delhi borders Haryana, is where my colleague Milan is standing by. All 3 states, farmers have been protesting, coming to the border. So let's cut across to Tikri border. Milan, what's the sense that you're picking up from the Tikri border? So, Preeti, you must remember that Tikri border was the area where the government had put in nails into the ground, so that the farmers should not be allowed to enter from this side towards Delhi. And nails were dug inside the ground, and that all these people have seen. I have with me Amrik ji, who is the Kisan leader here, and he is also saying that yes, there's a sense of happiness, but they'll wait for what happens in the parliament. आप बताइए कि एक बात तो आप मानते हैं कि प्रधानमंत्री ने किसानों से आज माफ़ी मांगी है? हाँ, एक बार तो माफ़ी मांगी है, पर हिंदुस्तान का संविधान में माफ़ी मांगना
सौ चकना मजाक का बात भी है, इसलिए हम हजे भी शक दे में घेरे में है, क्योंकि 15 लाख का पहले भी लारा सी जुमला सी और कहते सी देश नहीं बेचने दूंगा, देश भी बेच दिया। इसलिए जितना चर संविधान में लागू नहीं होता तब तक आप लोग यहीं रहेंगे। मैम आपसे बात हो रही थी, आप कह रही थी खुशी है लेकिन आधी खुशी है, क्यों? ये पहला कदम है, क्योंकि खाली घोषणा कर देने से कोई भी कानून जो है वो निरस्त नहीं होता है। घोषणा तो पहले दिन से कर रहे हैं कि एमएसपी है, एमएसपी रहेगी और एमएसपी कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन अब बिना एमएसपी के कितने किसानों को अपनी फसलें बर्बाद करके बेचनी पड़ी है। एक ने तो आग भी लगानी पड़ी, एक किसान को तो आग भी लगानी पड़ी। तो इस सरकार के झूठे जुमलों पर ये किसान बिल्कुल विश्वास नहीं करेगा तब तक जब तक कि जिस तरह से कानून संसद में इन्होंने धक्के से पास करवाए थे, अब हम धक्के से नहीं चाहते, बिल्कुल सर्वसम्मति से उन सारे कानूनों को निरस्त करने का कानून सरकार लाए और एमएसपी की गारंटी दे और बिजली बिल 2021 को वापस ले। ये सारी मांग पूरी हुए बिना किसान यहाँ से नहीं हिलेगा। किसान पहले भी शांतिपूर्वक आंदोलनरत था, आज भी आंदोलनरत है और आगे 1 साल और आंदोलनरत रह सकता है, 2024 तक भी आंदोलनरत रह सकता है। ये पीछे हटने वाला नहीं है। भले ही आज मोदी ने थोड़ी सी नरमी दिखाई है और ये जुमले जो हैं उनके हर बात में जुमलेबाजी से तंग आकर ये जनता आज उनका विश्वास खो चुकी है, उनके ऊपर किसी को कोई विश्वास नहीं। So the message here is that of course they are glad that the Prime Minister has announced this, but they have to take something in written. And right now also we were looking at langar that was being served over here to the farmers. In the morning, Preeti, let me tell you that because today is Guru Purab, even prasad was given, ardas was happening here, and kada prasad was given in the morning. But let me tell you that this is something that the farmer unions as well as the farmers who've come from Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, many areas are still standing strong on that. They will not leave the borders until and unless they see the proceedings happening in Parliament and it is passed through Parliament in both the houses and then signed by the President and going forward. So there's a trust deficit in the minds of the people still, but yes, a sense of relief, a sense of sigh for a lot of farmers. Preeti, let's not forget, more than 700 farmers have lost their lives in this long battle against the 3 farm laws. Back to you. Milan, that's the sense that we are picking up here. But like I said, like a huge sense of elation. Like, take a look at what's happening here. It's there. Okay, so all right. On that chant of Bole Sonehal Sat Sri Akal, I want to now cut across to Muzaffarnagar. Now that, viewers, is going to be the epicenter of the farm vote in the state of Uttar Pradesh. Joining me from there is my colleague Shweta Singh. She spoke to the farmers. Listen in. उत्साह दिख नहीं रहा है, कितना महसूस किया? बहुत खुशी की बात है। कई महीने तपस्या कई किसानों ने, उस तपस्या का रिजल्ट यह है कि प्रधानमंत्री हो गए, उन्होंने किसानों को खुश कर दिया। बहुत खुशी की बात है, हद से ज्यादा खुशी की बात है। आज पहले प्रधानमंत्री जी को एहसास हुआ कि किसान अपनी जगह पर सही था और उन्हें किसानों की ये जीत है। ये जीत हमेशा एकता की और शक्ति की जीत होनी चाहिए। बड़ी खुशी की बात। आप लोग भी गए थे वहाँ पर, हम लोग भी गए थे, कई बार गए। ये संघर्ष बड़ा बहुत कठिनाइयों का था आप लोग, लेकिन आज जीत से बहुत ज्यादा खुशी मिली है। 13-14 महीने से उधर बैठे थे हम, अब हमारी तपस्या का फल मिला है हमें, तो हम अच्छा महसूस कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की घोषणा अभी तक जितना गुस्सा था वो शांत हो गया है। बिल्कुल शांत हुआ है, गुस्सा था वो शांत हुआ है। बताइए जी, आप बिल्कुल शांत हुआ है। पहले गुस्सा बहुत था, बहुत ज्यादा। कितना अच्छा हमें महसूस हो रहा है। बहुत अब एक बार वहाँ जाना पड़ता था, एक बार यहाँ आना पड़ता था। गन्ने का तो यही भी था कि बिकेगा नहीं बिकेगा, रेट पड़ेगा नहीं पड़ेगा, लेकिन अभी लग रहा है कि हाँ हो जाएगा। चुनावी घोषणा न होगा। आप लोग भी गए थे? हाँ, अच्छा, आप कह रहे हैं कि सिर्फ चुनावी घोषणा न हो तो? हाँ, उसके बाद फिर दोबारा लगा दी जाए तो वो उसमें अभी हमें पूरा वो नहीं है। I just want to try and get you, viewers, a sense of what's going on. So this is the langar there.
which is serving out hot cups of tea already. You know, considering we are at the Singhu border, lots of farmers from Punjab, demands at the Lagga for stronger stuff to celebrate has already started filtering in, requests at that. But I want to cut across right now. If this is the Singhu border, I want to cut across to Mahoba in Uttar Pradesh. Once again, Mahoba in Uttar Pradesh, where my colleague Abhishek is there. Abhishek, what's the sense that you're picking up? We spoke to farmers in Muzaffarnagar, which will be practically the epicenter of the farmer vote. Many are saying that the decision to take back the 3 farm laws, stemmed from the fact that UP Punjab is going to elections. What's the sense that you are tapping into there? Well, Preeti, the sentiments on an average are similar. I mean, if you go to the western Uttar Pradesh, where we have just seen the report, and after that, if I talk about where I am right now in Mahoba, Bundelkhand, it's going to be very important in terms of the electoral relevance it has for the BJP, and that's the reason that today PM Narendra Modi will be here. Just look at the crowd, a massive crowd here. Thousands of people have come, including the farmers, the people from, from Banda to Hamirpur to Kanpur, from wherever. And this particular bed specifically is very important with the fact how the BJP has performed in the 2017 elections. 19 assembly seats all belong to BJP, but this time there are major challenges, and that challenge was the 3 farm bills, which the PM Narendra Modi has taken back now, and there is a kind of acceptance as far as the decision is concerned. Let me speak to some of the locals here. आप बताइए क्या लग रहा है जो 3 नए कानून वापस ले लिए प्रधानमंत्री ने, कितना सही फैसला आपको लग रहा है? सही था, जरूरत थी, ले लेना चाहिए था वापस? कैसा 3 कानून जो वापस ले लिए हैं प्रधानमंत्री ने, सही फैसला है आपको लग रहा है? सही है, सही। आपके क्षेत्र की समस्या क्या है? बुंदेलखंड में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है इस समय? पानी की समस्या है। पानी की है। तो ये आज जो प्रधानमंत्री देने वाले हैं सिंचाई का परियोजना, इससे समस्या सुलझेगी? अब देखो क्या हो जाते हैं। किसानों में नाराजगी थी, 3 कानून वापस हो गए, अब ठीक हुआ है 3 कानून के वापस होने से? जी, हमारे यहाँ तो नाराजगी नहीं थी, लेकिन ये विपक्ष की साजिश थी, और विपक्ष साजिश की तरह किसानों को उकसा रहा था, जबकि ये 3 कानून। तो आपको क्या लग रहा है सरकार को क्यों लेना पड़ा वापस? क्या नाराजगी लग रही थी किसानों की? क्या हो सकता है कारण? क्या लग रहा है? ये कारण किसानों को जिस प्रकार से बहला करके विपक्ष की साजिश की तरह लगातार किसानों को बहला रही थी। राजनीति हो रही थी इसमें ज्यादा? जी, लेकिन सरकार ने वापस तो ले लिया ना? जी, आज माननीय मोदी जी ने कहा है कि हम अगले सत्र में कानून वापस ले लेंगे। सही हुआ किसानों के लिए? जी, अगर किसानों के हित में है तो मोदी जी ले रहे हैं तो सही है। This is the kind of reaction. I mean, these are the local people from Mahoba. They have just come here to listen to Prime Minister Narendra Modi, who is going to give away, more than 3,200 crores of irrigation scheme, which is very important in terms of what is the primary requirement of Bundelkhand. But the reactions are similar because with the fact how PM Modi has also made it very clear that he has tried to convince all these organizations and all these people, but it was the right time, and the kind of reaction which we have picked up from Western UP is quite similar here in Bundelkhand as well. Yes. राजदीप यहाँ को हमारे मेरे साथ में हाँ करते हैं आप उन्हें Abhishek there, my colleague joining me from Mahoba. If you're wondering where I'm sitting at the library at Singhu border. Let's get a quick word in before we go into a break. सरदार जी नाम क्या है जी? सरदार सतनाम सिंह गुरी। सतनाम जी आप कब से हैं यहाँ पे? We are right now it's going more than 12 months. 12 months. Yes. वापस अब जाएंगे? No. We are not going returning. But the thing is there, my dear, I would like to suggest you. Right now, Modi, Pradhan Mantri ji, said that we are going to return this law. But we are suggest to Narendra Modi ji, when MSP and all the law will be not created and it is installed in Savidhan, before it, we are not going to plan over here. MSP आपको guarantee नहीं मिलता, आप नहीं जाएंगे. We are not going to return. So this is the kind of cynicism, this is the kind of reactions that you're getting in. There is distrust. They want it in writing. They want MSP, to be made into a law, and only then they will move out from here. So even if the government right now thinks, that the worst is over in terms of the protest,
they're not moving any, that's the sense that I'm picking up, at least from the Singhu border. As we come once again outside to chants of Bole So Nihal, you are hearing it everywhere you go. With that, I'm going to go into a quick break. To stay with us. We're going to continue our coverage on the other side of this quick break. Farm Law News breaks first on India Today. हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है. Biggest impact, fastest reactions. उन्होंने वापसी लेने की बात कही है. वापसी होगा पार्लियामेंट से. I am delighted actually. We've been asking for this for a long time, and I think the Prime Minister couldn't have found a better solution than this. अहिंसक आंदोलन के सामने, सच्चे किसानों के सामने आखिरकार झुकना पड़ा. Sharpest context. The only channel with every buzzing break. Big news break, big fallout. You're watching the channel that broke it. India Today, gold standard of journalism.